बेरोजगारी आधुनिक समाज की मुख्य समस्या बन गई है। हमारे देश में भी यह बुरी तरह से फैल गई है। यह एक गंभीर समस्या है जिसे दूर करने के लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। पिछले दशक से बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। अपना काम करना सबकी ख्वाहिश होती है, पर दिक्कत आती है पैसे और अच्छे आइडियाज़ की। बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए हम अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप कुछ ऐसे बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आप कम निवेश करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे छोटे या कम लागत के बिज़नेस के विषय में बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपने टैलेंट और आइडिया के अनुसार खूब पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी देवनाथ और आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसे 10 बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताएंगे जिसे कोई भी महिला या पुरुष अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस आइडिया ऐसा हो सकता है जो आपके अकॉर्डिंग हो और आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, पहला बिज़नेस है जनरल स्टोर का। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का एक जनरल स्टोर खोलना भी बहुत बढ़िया और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। दोस्तों, इसमें आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के साथ साबुन, शैम्पूज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी आदि रख सकते हैं। इस बिज़नेस को आप 25,000 रुपये से 40,000 रुपये की पूंजी के साथ भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है योगा क्लास का। योगा कक्षा। यदि आप एक फिट एवं स्वस्थ इंसान हैं तथा आपको योग का पूरा ज्ञान है, तो आप एक योगा टीचर बनकर अपनी योगा क्लास खोल सकते हैं। आज के इस टाइम में योगा ने अनेक व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए एक योगा टीचर बनना एक नया प्रोफेशन है। एक योगा क्लास आप अपने घर में भी खोल सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। यदि आप अपने एक स्टूडेंट से महीने के 500 रुपये भी लेते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद है बेकरी बिज़नेस। बेकरी बिज़नेस भी एक बहुत ही अच्छा और लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। इसको शुरू करने में दोस्तों बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट आदि बनाकर या होलसेलर से खरीदकर नज़दीकी मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली लोगों को सुबह ब्रेड या टोस्ट की ज़रूरत होती है, तो अगर आप अपने वर्कर्स को किसी सिलेक्टेड एरिया में भेजकर इसकी डिलीवरी करवाते हैं तो ज़्यादा सेल हो सकती है और ग्रोथ भी। अब जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वो है डांस क्लास। यदि आप ट्रेंड डांसर हैं तो आप एक डांस क्लास खोल सकती हैं। आप एक डांस टीचर बनकर भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में ही क्लास खोल सकती हैं। साथ ही इस बिज़नेस में आपको अधिक इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इस बिज़नेस में यदि आप अपने एक स्टूडेंट से महीने में 600 से 800 रुपये भी लेते हैं तो आप एक महीने में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद है इंसेंस स्टिक बिज़नेस। इंसेंस स्टिक बिज़नेस यानी अगरबत्ती का बिज़नेस। अगरबत्ती का बिज़नेस कम लागत एवं अधिक लाभ वाले बिज़नेस में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग सभी तरह के धर्म के लोग अब उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अगरबत्ती बनाना नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर देखकर सीख सकते हैं। अगरबत्ती के बिज़नेस में दोस्तों आपको बहुत ही कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद है कैंडल मेकिंग, मोमबत्ती बनाना। कैंडल मेकिंग बिज़नेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आजकल मार्केट में दोस्तों मोमबत्ती की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इसकी डिमांड बिजली से संबंधित नहीं है बल्कि डेकोरेशन के लिए है। दोस्तों, आजकल बड़ी बड़ी पार्टी, फेस्टिवल, वेडिंग्स आदि में कैंडल डेकोरेशन किया जाता है। आप मोमबत्ती बनाना इंटरनेट से सीख सकते हैं और यदि आप अच्छी से अच्छी कैंडल मेकिंग करते हैं तो आपका बिज़नेस बहुत आगे जा सकता है। दोस्तों, कैंडल मेकिंग बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपका बजट 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए और यदि आप इसे तेज़ी से डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ वर्कर्स को भी काम पर रख सकते हैं। इसके बाद है ट्रेनर यानी ट्यूटर।
आप एक ट्रेनर और ट्यूटर बनकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और इसके लिए तो बिल्कुल कम पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आप जिस क्षेत्र में अच्छे हो या जिस विषय में आपकी पकड़ मजबूत है, उसमें आप दूसरों को सिखा सकते हैं। कुछ समय बाद सीखने वालों की संख्या बढ़ जाए तो आप कुछ और ट्यूटर्स या ट्रेनर्स को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप इस बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसके बाद है टेलरिंग सेंटर। टेलरिंग सेंटर यानी सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र खोलना। दोस्तों, यदि आपको सिलाई कढ़ाई की संपूर्ण जानकारी है और आपके पास समय है तो आप अपने सिलाई सेंटर के साथ सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र भी खोल सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे आजकल सिलाई कढ़ाई सीखने का चलन साथ हो गया है। विशेषकर लड़कियों के साथ लड़के भी सिलाई सीखकर इसे अपने एक पेशा के रूप में अपना रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आप भी अपने सिलाई सेंटर पर रहकर ही एक निश्चित समय पर बैच बनाकर लोगों को 1 से 2 घंटे प्रशिक्षण दे सकते हैं और उनसे एक निश्चित शुल्क ले सकते हो। यह आपके इनकम को बढ़ाने का एक नया जरिया बन सकता है। उसके बाद है स्मॉल फास्ट फूड शॉप। इंडिया में फास्ट फूड का व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कुछ मुख्य प्रकार के फास्ट फूड आइटम बनाए जाते हैं, जैसे बर्गर्स, एग रोल्स, नूडल्स इत्यादि। ऐसे स्मॉल फास्ट फूड बिजनेस में ज़्यादातर फास्ट फूड बनाने वाला ही उस बिज़नेस का ओनर होता है। फास्ट फूड की दुकान खोलने के लिए आपको ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है। बस आपको फास्ट फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और शॉप के लिए रेंट की आवश्यकता होगी। और अगर शॉप के लिए आपके पास खुद की जगह है तो यह और भी अच्छा है। उसके बाद है ब्यूटी पार्लर। फ्रेंड्स, अगर आप एक महिला है तो आप 2 या 3 महीने का ब्यूटिशियन कोर्स करके एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोल सकती है। यह बहुत ही कम बजट के साथ शुरू किए जाने वाला बिजनेस है, जिसे आप अपने घर में भी खोल सकती है। अगर आप मेहनत करती है और कुछ नया या क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ती है तो आप आसानी से इस बिज़नेस से महीने के 30 से 50 हज़ार रुपये या इससे भी ज़्यादा कमा सकती है। दोस्तों, छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इस काम को करने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने बिजनेस के लीगल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए। इससे आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी रहेगी, साथ ही आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।